गुरु भक्ति योग। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, अतः उनकी पूजा करो। कुछ भ्रांत शिष्य कुछ समय के लिए अपने गुरु की सेवा करते हैं, फिर मैंने चित्त शुद्धि प्राप्त की है, ऐसी मूर्ख कल्पना करके गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। उनको सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको ध्येय सिद्धि नहीं होती, उनको थोड़ा बहुत पुण्य अवश्य मिलता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता। सचमुच यह एक बड़ा नुकसान है, उनकी यह गंभीर भूल है। गुरु मिलने से जो लाभ होते हैं और जो मानसिक शांति का अनुभव होता है, वह असीम होता है। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। पूज्य श्री हमें एक शिक्षाप्रद प्रसंग सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक मुसलमान लड़के को कोई साधु सन्यासी मिले, बोले बेटा पानी पिला दे। लड़का बोला बाबा मैं मुसलमान हूं, क्या आप जानते हैं आप बड़े उच्च कोटि के संत सन्यासी और मुसलमान के हाथ का पानी पिएंगे। साधु बोले बेटा मुझे प्यास लगी है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन अपने कौन पराए, सब में एक ईश्वर है, जा पानी ला। लोटा साफ करके पानी पिला दिया। साधु उस पर खुश हो गए, बोले देख तेरी श्रद्धा नम्रता पर मैं बड़ा खुश हूं। मैं तुमको एक मंत्र और एक सिद्धि का उपाय बताता हूं, जिससे तुम एक अजगैबी लोक के मालिक हो जाओगे। तुम जो चाहोगे वह वस्तु आ जाएगी, जो चाहोगे वह चीज चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्मों के सत्कर्मों को भी मैं देख रहा हूं और बुरी आदतों को भी देख रहा हूं। बुरी आदत से, स्वार्थ से बचना, शक्ति मिले तो उसका सही उपयोग करना। बाबा ने मंत्र दीक्षा दे दी और कुछ युक्ति सिखा दी। वह युवक ऐसा लगा कि 20 साल तक उस मंत्र सिद्धि में लगा रहा और उस लोक की शक्तियों का मालिक हो गया। यह बात परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरि जी ने योगानंद जी को बताई थी कि हमारे देखने में एक ऐसा फकीर आया, उसको हम देखने जाते थे। उसका नाम था अफजल खां। वह जिस वस्तु को छूता वह अदृश्य हो जाती और जो वस्तु मांगता वह हाजिर हो जाती। जो चीज चाहे वह मांग के दिखा दे, खिला दे, पिला दे। अफजल खां एक चमत्कारी फकीर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी गंदी आदतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ईश्वर प्रीति के लिए मंत्र नहीं था। रावण के पास शक्तियां थीं, लेकिन ईश्वर प्रीति न थी, तो रावण फिसला। शबरी में ईश्वर प्रीति जगा दी गुरु ने,
पूज्य बापू जी कह रहे हैं, इसलिए मैं ध्यान देता हूं कि आपके जीवन में फिसलाहट ना आए। ईश्वर में प्रीति कर दो बस, नहीं तो शक्तियां कैसे जगती हैं ये मुझे पता है। मैं आपको वह नहीं बताता हूं। उसके बाद जितना अभिपतन होता है वह पतन का खतरा और बढ़ जाता है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करो तो आनंद स्वरूप ईश्वर अंदर में जगमगाएगा। अफजल कोलकाता के बाजार में हीरे जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने जाता। दुकानदार हीरे जवाहरात मोती दिखाते, वह देखता और पसंद नहीं आया ऐसा कहकर बस दुकान से नीचे उतरता और वह चीज वहां से गायब। जिस जिस रत्न को वह छू लेता वे सारी चीजें अफजल के पास पहुंच जाती। जब कोई प्रसिद्ध होता है तो उसके सेवक भी हो जाते हैं, कई चमचे हो जाते हैं। बापू के तो शिष्य होते हैं, लेकिन अफजल के तो चमचे होंगे। अफजल कभी कभी यात्रा में उन्हें अपने साथ ले जाता। वह रेलवे स्टेशन पर टिकट की खिड़की पर किसी बहाने टिकट के बंडल को छू लेता, फिर बोलता हमें टिकट नहीं चाहिए। चमचों को बोलता चलो ट्रेन में बैठो। वह टिकट का बंडल वहां से गायब हो जाता। अफजल सबको टिकटें पकड़ा देता। अब उस बेचारे टिकट वाले की तो 1 महीने की पगार ही कट गई। एक बार युक्तेश्वर गिरी के एक मित्र ने उसे अपने लगभग 20 मित्रों के साथ घर पर बुलाया, उसी अफजल को, और उसमें युक्तेश्वर गिरी जी भी थे। उनसे अफजल ने कहा, नीचे बगीचे में से कोई पत्थर उठा के ले आओ और उस पर अपना नाम लिख दो। फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंक दो। युक्तेश्वर जी ने ऐसा ही किया। फिर अफजल ने कहा, जाओ इस घर के साथ साथ बहने वाले गंगा के पानी को एक बर्तन में भर लाओ। युक्तेश्वर जी बर्तन में गंगा जल भर लाए तो अफजल ने कहा, हजरत फेंका हुआ पत्थर ला दो। और उनके हाथ का नाम लिखा वह पत्थर पानी में प्रकट हो गया। यही था आपका पत्थर? युक्तेश्वर जी ने कहा, हाँ यही था। वहां युक्तेश्वर गिरी का एक मित्र भी था, बाबू। उसने सोने की पुरानी घड़ी और चैन पहन रखी थी। उसको बोला, ला देखें तेरी घड़ी और चैन। हाथ में लेते ही दोनों अदृश्य। बाबू ऊंचा नीचा हो गया, रुआं सा होकर बोला, अफजल कृपया मेरी घड़ी और चैन लौटा दो, वे मेरी अनमोल पारंपरिक संपत्ति है। अफजल ने कहा, जा तेरे घर की तिजोरी में 500 रुपए पड़े हैं, उन्हें मेरे पास ले आ, फिर बताऊंगा कि घड़ी कहाँ मिलेगी। बाबू तुरंत घर गया और 500 रुपए लाकर उसे दे दिया। 500 रुपए हजम। जा तेरे घर के पास की छोटी पुलिया पर तेरी चैन और घड़ी मिल जाएगी।